हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज 2 जून है। आप लोगों को पता है कि 2 जून को 2 जून की रोटी स्पेशल एक दिन मनाया जाता है, एक पर्व मनाया जाता है। बेसिकली 2 जून की रोटी का मतलब है कि 2 वक्त की रोटी नसीब होना, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं अपने देश में और दुनिया में कि जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होता। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनको सुन करके आप चौंक जाएंगे। बेसिकली मुझे पता है आप लोगों को वो आंकड़े नहीं पता है और आप लोग जानने का भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है। आपको तो अच्छे से खाना मिल जाता है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप सोचेंगे कि 2 वक्त की रोटी ये तो आज के टाइम में सबके लिए एक आम बात है। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी और आपकी वजह से पर डे भूखे सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये आंकड़े आप बगल देख रहे होंगे, लगभग 83 करोड़ लोग, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, 83 करोड़ लोग पूरे विश्व में। और अगर मैं भारत की बात करूँ, केवल अपने भारत की, तो 19 करोड़ लोग, 19 करोड़ आंकड़ा छोटा नहीं होता दोस्त, 19 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं और सोने पे मजबूर होते हैं। और उसके पीछे के रीज़न हम और आप हैं, जो अपने यहाँ शादियों में, फंक्शनों में, प्रोग्रामों में इतना ज़्यादा भोजन वेस्ट करते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको और बता रहा हूँ कि अपने यहाँ भारत में जो खाना बर्बाद किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा आंकड़े, अभी मैं कुछ चीज़ें और आपको बताने वाला हूं। भारत में सालाना 92,000 करोड़ खाना बर्बाद होता है पर ईयर। मैं बगल आपके आंकड़े दिखा रहा हूं, ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। कहीं भी हो सकता है आंकड़े कुछ कम या ज़्यादा हो, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। और भारत में रोज़ ऊपर देख सकते हैं आप लोग 19 करोड़ लोग भूखा सोते हैं। और अगर उसका रीज़न ये है कि जो हम लोग अपने यहाँ फंक्शनों में, घरों पर भी अमूमन डेली ज़्यादातर खानों को वेस्ट करते हैं या फिर खाना को बर्बाद करते हैं। अब इस चीज़ की कमी मुझे पता है आप एहसास नहीं करोगे, क्योंकि आपको, आपके ऊपर वो चीज़ कभी गुजरा ही नहीं है। अगर आपको एक टाइम, 2 दिन, 3 दिन, एक टाइम अगर खाना नहीं मिलता है तो आपको पता होगा भूख की कीमत क्या होती है। कि एक दिन अगर आपको भूखा सोना पड़े तो रात भर नींद नहीं आती है। इस चीज़ को आप दिल से सोचिएगा कभी। लेकिन हम लोगों को किसी के बारे में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमें जो भोजन मिल जाता है तो उस चीज़ का हमें एहसास ही नहीं होता है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर एक दिन आपको एक टाइम खाना नहीं मिलता तो नींद नहीं आती। ऐसे 19 करोड़ देशवासी हैं जो बिना खाए हुए अपना पूरे रात भर का गुजर करते हैं। फिर दूसरे दिन उनको भोजन नसीब होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मिला तो होगा, अन्यथा उस दिन भी वो भूखे सोते हैं। अब मैं कुछ आंकड़े और आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि लगभग, आप बगल इसको भी देख लीजिए पहले, 5 साल से कम उम्र के लगभग हर दिन, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, हर दिन प्रतिदिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। बगल पढ़ लीजिए आप, पर डे 4500 लोग, यानी कि 4500 बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र के, भूख और कुपोषण की वजह से मरते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हर साल 7,000 से 19,000 तक के लोग भूख से मरते हैं, जो बगल आंकड़ा आप देख रहे हैं। समझ में आ रही बातें? हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से भारत में मर रहे हैं। और हम लोग क्या है, फंक्शंस में, शादियों में भोजन को, खाना को वेस्ट करते हैं। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूं आपको। देखिए, महंगाई आपको पता है इतना ज़्यादा है, जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या फिर जिनका गुजर बसर केवल और केवल भीख से हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है डेली उनको कुछ ना कुछ मिलना ही नसीब हो। काफ़ी दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि वो पूरे दिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो इतने महंगे कॉस्टली भोजन एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और उसको महंगा कौन बना रहा है? हम और आप, जो अपने शादियों में भोजन कम आवश्यकता है लेकिन ज़्यादा बनवाते हैं, कम लोग खाते हैं, बचा भोजन फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है, उसके ही कारण महंगाई जो होती है, वो जब डिमांड ज़्यादा होती है राशन की या भोजन की, तो वो महंगाई बढ़ती चली जाती है। और जो सड़क पे रहने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, या जो गरीब आम जनमानस है, उनके लिए ये चीज़ एफर्ट करना, खरीदना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो भूख से तड़प करके या तो अपनी प्राण त्याग देते हैं, या भूख से तड़पते हुए फिर अगले दिन होने का गुजारा करते हैं।
इंसान हैं आप, तो मुझे लग रहा है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो शायद आपके अंदर कुछ ना कुछ सहानुभूति या फिर कह सकते हैं कि दया नाम की चीज़ होगी ज़रूर। और अगर वास्तव में ये है तो प्लीज़ एक एक लोग अगर बदलेंगे तो दोस्तों पूरा भारत बदल सकता है। मैं यही रिक्वेस्ट, यही निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खाना को कम बर्बाद करें, भोजन को कम बर्बाद करें, जितना कम हो सके उतना, अगर आपको जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं उतनी ही यूज़ करें। और अगर हो सके आपके आसपास अगल बगल जहाँ तक अगर आप मदद कर सकते हैं, जो खाने में असमर्थ हैं, जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को पर डे आप भोजन करा रहे हैं तो वो आपके धन की कमी नहीं होगा, या फिर आपके पास वो धन की कमी नहीं आएगी, बल्कि शायद वो कहीं ना कहीं से घूम के या फिर किसी ना तरीके से आपके पास वो धन आ ही जाएगा। क्योंकि जो उनके द्वारा जो देखिए दुआएं 2 तरीके की होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो वो होता है जो फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं, पैर किसी के पकड़ लिए, हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद मिल गया, ये बिल्कुल गलत है। अगर सच में दुआ लेनी है तो दोस्तों उसकी दुआ लो जो वास्तव में नीडी है, जिसको ज़रूरत है। अगर कोई दिन का भूखा है, 1 दिन का भूखा है, अगर आप उसको रूखी सूखी जो भी आपके पास है, अगर आप उसको भोजन करा देते हैं तो यकीन मानिए उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, उसके दिल से जो प्रसन्नता निकलेगी वो करोड़ों दुआओं से ऊपर होगी। और कहीं ना कहीं वो दुआ, मैं मानता हूँ वो चीज़ कि वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी ज़रूर, किसी ना किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेगी। तो आई होप कि आप लोग इंसान हैं, आपके अंदर दया नाम की कोई चीज़ है, तो प्लीज़ जो भूखे हैं या फिर जो भूखे मिलते हैं उनकी मदद करिए, उनको अगर हो सकता है तो भोजन ज़रूर कराइए। और ये आंकड़े जो मैं आपको बताया, अगर ये आंकड़े देखकर जानकर भी आपकी आंखें नहीं खुली, आपके अंदर कोई किसी की मदद करने की जिज्ञासा नहीं जगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंसान कहलाने का, इंसान होने का कोई भी हक है। तो बस इतनी ही चीज़ें मैं बताने वाला था कि 2 जून की रोटी स्पेशल है, तो हम सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सब खाते भी हैं, फेंकते भी हैं, सबको तो नसीब हो जाता है दोस्त। लेकिन याद रखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ को आप लोग भी महसूस करेंगे कि मंदिरों में जा कर के, कहीं भी जा कर के दान देने से अच्छा है, चढ़ावा के देने से अच्छा है कि आप उस पैसे को, जो भी आपके पास है, 100 रुपये, 500, 1000, 2000, 5000, जो भी आप मंदिरों में जा कर के दान करते हैं, प्लीज़ उसकी वहां पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आकर के खाना वहां से पैसा लेकर के नहीं जाते हैं। अगर हो सकता है तो आप उसी पैसे को किसी गरीब को मदद करिए, गरीबों में दान करिए, जो वास्तव में भूखे हैं उनको दीजिए। शायद वो आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा सही जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि मंदिरों में जो अमीर है वही अमीर हो रहे हैं, वही पैसा लेकर के जाते हैं। और आप लोग इस चीज़ को जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक जो रीति चली आ रही है उसको बदलना हमारे अंदर ये नहीं है कि उसको हम परिवर्तित कर सके। तो प्लीज़ चढ़ावे से अच्छा है आप किसी भूखे की मदद करिए। वो जब उसके एक निवाला उसके पेट में जाएगा, उससे जो दुआ निकलेगी, उससे जो आशीर्वाद निकलेगा, वो आजीवन आपकी मदद करेगा। ये मैं सच्ची अनुभवी बात बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग कोशिश करिए, जो भी आपके अगल बगल हैं लोग, उनको कोशिश करिए कि अगर भूखे हैं या फिर जो आपको मिलते हैं कहीं बाज़ार में, मार्केट में, वास्तव में जिनको लगता है आपको ज़रूरत है, उनको आप मदद करिए। देखिए हम लोग 5, 10, 20 रुपये, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप करोड़पति हैं, आप बहुत अमीर हैं, कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतने भी मरे या गए गुजरे नहीं हैं कि 10, 20 या 30 रुपये का किसी को एक टाइम 50 रुपये का भोजन ना करा सकें। इतना तो सभी कर लेते हैं। आप नशा करते हैं, काफ़ी तरीके के खर्चे हैं आपके, जिससे कि आपके बहुत से पैसा वेस्ट कर देते हैं, या फिर बहुत से तरीके से पैसे आप अपने बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर वही पैसा आप किसी अच्छे काम के लिए लगाएंगे तो आपका वो पैसा आई थिंक कि बहुत अच्छी जगह यूज़ होगा और वो काम का होगा। ठीक है, बस मेरी यही विचार था, मैं अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर किया। आप लोग भी अपनी इसी तरीके से लोगों को अपने तरीके से समझा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है अगर मेरे कहने से 2-4 लोग भी बदले, 2-4 लोगों को भी ये चीज़ें दिल पे लगे मेरी बातें, और वो सीख पाएँ, कुछ चीज़ें समझ पाएँ, समाज के लिए या लोगों के लिए कुछ कर पाए, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और इसी उम्मीद से मैं कोशिश करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को सबके पास शेयर करिए, सबके पास पहुंचाइए।
जिससे बात को जानने पर या फिर लोगों को वास्तविकता पता चलने पर हो सकता है अगर 100 लोग देखेंगे, अगर उसमें से 5 लोग भी अगर इस बात को दिल पे लेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो उससे समाज में परिवर्तन आएगा और ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं भूख से मरने वाले या भूख से सोने वाले, वो आंकड़ा कम हो सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।